लागे। भग में भगवान ध्यान धर किया सोई जाई चलावन लागे। भाल से बिंदु चुअई श्रम के रसना रुचि राम कहे अनुरागे। जब चकरी को धीरे धीरे चला रहे हैं परम भागवत अम्बरीश जी, परमात्मा उस दृश्य को देखकर आंखों से उनके झरझर अश्रु की धारा बही है। यही भांति सोई भक्त की देखी दशा प्रभु नैनन नीर बहावन लागे। भांति की दत्त की देखी दशा प्रभु नैनन नीर बहावन लागे। पंख बनाए पीताम्बर का प्रभु आप ही जाई डोलावन लागे। पंख बनाए पीताम्बर का प्रभु आप ही जाई डोलावन लागे। पंख बनाई पीताम्बर का प्रभु आप ही जाई डोलावन लागे। ऐसे भक्तों के अपराध को परमात्मा भी सहन नहीं कर पाते। बड़े भक्त थे दुर्वासा जी। एक दिन पदार्पण किया, देखते क्या है अम्बरीश जी पारण करना चाहते हैं। द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी विचार से दुर्वासा जी से कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा जी चले गए। अब जब दुर्वासा जी गए, कहा स्नान करके आ रहा हूँ, इधर द्वादशी व्यतीत होने वाली है, पारण करना है, करें क्या। गोविंद की लीला, जब जीवन काल में समस्याएं जटिल हो जाएं तब शास्त्र की आज्ञाओं को मानना चाहिए, तब गुरु की आज्ञाओं को मानना चाहिए, आचार्य ब्राह्मणों की आज्ञाओं को मानना चाहिए। आपको दोष नहीं लगेगा। अम्बरीश जी ने गुरु से पूछा, गुरुदेव जी ने कहा कि आप एकादशी के व्रत करने वाले हैं, निराजली व्रत रहते हैं, केवल जल पी ले तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो जल पी लिया, और जब जल पी लिया उसी समय दुर्वासा जी आए। कहा जल्दी से भोजन की तैयारी करो, द्वादशी व्यतीत होने वाली है। हो गई। अम्बरीश जी ने कहा मैंने पारण कर लिया है महाराज, घबराइए नहीं। कहा कैसे पारण कर लिया, बिना ब्राह्मण को भोजन करा? कितना बड़ा अपराध कर दिया था अम्बरीश जी। तुरंत ही मृत्युदंड, सजाए मौत दे दी। एक खजूरी जल ही पिए थे, लेकिन तुरंत कृत्या को प्रकट किया, कहा खा जाओ। अब कृत्या दौड़ी अम्बरीश जी को खाने के लिए, लेकिन परमात्मा से सहन नहीं होता है। भक्तों का कोई अपराध करता है, तुरंत सुदर्शन भगवान के हाथों से निकला, पहुंचा, कृत्या को नष्ट किया, दुर्वासा जी के पीछे लग गया। गोविंद की लीला, भक्त का अपराध परमात्मा सहन नहीं कर सकता है। दुर्वासा जी पूरे भूमंडल पर भ्रमण किए, लेकिन किसी ने स्थान नहीं दिया। अंत तो गत्वा रास्ते में नारद जी मिल गए। कहा इधर उधर मत दौड़ो, सीधे चले जाओ नारायण के पास। कहा कहाँ भेज रहे हो? उन्हीं का छोड़ा मिसाइल हमारे पास लगा हुआ और उन्हीं के पास तुम भेज रहे हो। कहा वहां जाओगे तो परमात्मा दयालु है, शरणागत वत्सल है, क्षमा कर दिया तो प्राण बच जाएंगे। यदि प्राणांत भी हो गया तो नारायण की शरण ग्रहण करने के बाद प्राणांत हो जाए तो जीव को स्वर्गारोहण हो जाता है, अन्य क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ में चला जाए, प्राणांत हो जाए तो स्वर्गारोहण हो जाता है। कहा भगवान की शरण ग्रहण कर लो। दुर्वासा जी गए, कहा प्रभु रक्षा करे, परमात्मा ने भी इनकार कर दिया। कहा भृगु जी ने मेरे ऊपर चरण का प्रहार किया, मैं सहन कर गया।
यदि आपने मेरा कोई अपराध किया होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन भगत के अपराध को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। क्षमा याचना करनी है तो चले जाओ भक्त के पास। दुर्वासा जी वहां से दौड़ते हुए आए हैं। आज भी आप देखना चाहें तो सोलापुर जिले में, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बारसी तहसील है। बारसी तहसील में पहली भागवत की कथा डोंगरे महाराज जी ने भगवंत मंदिर पर किया था। आज भी इतना चढ़ावा आया था कि एक एक महीने भंडारा चलता रहता है, अन्न धन की कमी नहीं होने पाती है। वहीं उत्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बड़ा सा कुआं बना हुआ है। उसी कुएं में अम्बरीश जी ने आदेश दिया, सुदर्शन शांत हो जाओ। सुदर्शन उसी कुएं में गिरा हुआ है। आज भी लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान ने भी पराधीनता स्वीकार कर लिया। अहम भक्त पराधीना, मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ताश्च गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में न मिलूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां मेरे भक्त मुझको पुकारते हैं भाव से, मैं भक्तों के वशीभूत होकर कथा के पंडाल में ताता थैया करके नृत्य करने लग जाता हूं। प्यारे गोविंद की लीला आगे चलकर इन्हीं के कुल खानदान में यूनास हुए, यूनासु के मानधाता हुए, मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के कुल खानदान में हरिश्चंद्र जी हुए, जिन्होंने सत्यता को प्रकट किया है। आगे चलकर रोहित से बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर से 60,000 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान जी से दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हुए श्रुतपर्ण, श्रुतपर्ण के पुत्र हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारीकवच, नारीकवच के खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए महाराज रघु, जिनसे चला रघुवंश। क्यों चला रघुवंश? सभी लोग गाते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ कौन सी रीत थी? बैठे महाराज अतः पांडित जी ऐसे नहीं वाचन कर देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कौन सा कर्तव्य किया था महाराज रघु ने जिससे रघुवंश चला? प्राणों की बाजी कहां लगा दिया था? बात दंत कथा नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण थे और पिता को सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब उसकी कन्या कुमारी ने रही। रघुवंश महाकाव्य की सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। विप्रदेव अपनी कन्या को लेकर चले तो उनको मन में विचार आया, उसकी कुंडली देखा, कहा इसकी कुंडली में तो विधवा योग है। उसका नाम वैधति रखा, जो कि योगों में उसकी गणना की जाती है। वैधति योग में विवाह नहीं किया जाता, नहीं तो विधवा होने का डर रहता है। मुहूर्त देख के समय विचार किया जाता है। पूरे भूमंडल पर भ्रमण किया, लेकिन जो सुन ले विवाह होता ही प्राणांत हो जाएगा तो कौन ग्रहण करे। लेकर महाराज रघु के पास पहुंचा हो ब्राह्मण। राजा जो है चारों वर्ण की कन्याओं को ग्रहण कर सकता है। राजा ने कहा मैं दूसरे को तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कन्या को अवश्य वर्ण करूंगा। विप्रदेव जी ने कहा आप जानते नहीं कन्या में एक दोष है। कहा क्या दोष है? कहा जो ग्रहण करेगा उसका प्राणांत हो जाएगा। कहा विप्रदेव मैंने वचन दे दिया है, चाहे प्राणों की आहुति देना पड़े तो रघुवंशी पीछे हटने वाला नहीं है। कहा अच्छा। पहुंच गए अपने गुरुदेव जी के पास। कहा गुरुदेव समस्या बड़ी जटिल हो गई है। कहा क्या? कहा मैंने ब्राह्मण कन्या को वरदान दे दिया है, उसको ग्रहण करना चाहता हूं। उसकी कुंडली है, जो उसको ग्रहण करेगा उसका प्राणांत हो जाएगा। गुरुदेव जी ने कहा जब तुमने वचन दे दिया है तो तुम्हारा प्राणांत भी नहीं होगा, मैं भी तुमको वचन देता हूं। आपने देखा होगा विवाह मंडप में
कौन सा पाप लड़किया का बाप के हे बा जौन मड़ेम दक्षिण मुहे बैठा जा और सब बैठे और दिशा में लड़किया पक्ष पंडित दक्षिण मुहे। महाराज खादर रकम उकम को लड़किया बाप खर्चा के है और मड़ेम बैठे दक्षिण मुहे। उसी समय क्योंकि हमारे यहाँ यमदूत आते हैं किस दिशा से? दक्षिण दिशा है यमराज की। यमराज के दूत दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। उस यज्ञ मंडप में वशिष्ठ जी दक्षिण मुंह करके बैठे। कहा देखते हैं कैसे यमराज के दूत आएंगे। साखो 4 पढ़ा जाता है प्यारे। कन्यादान से पहले साखो 4 पढ़ा जाता है। 3 पुस्तिका नाम लिया जाता है। पुरखा पुरनिया आवाहित होते हैं, खोला जाता है। जाओ यज्ञशाला देखो, देवताओं से प्रार्थना किया जाता है, जाओ विवाह की रक्षा करो। बैठे हैं आचार्य जी मंत्र पढ़ते हैं। बड़ा इन्होंने विवाह हमसे कह रहे थे गुरुजी इस बार ऐसा प्रोग्राम बनाए संगीतमय विवाह करा कराए। हम कहा अच्छा। गोविंद की लीला बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा जाता है साको 4 के संकल्प में। वर चिरंजीवी भूया कन्या च सावित्री भूया। वर चिरंजीवी हो कन्या सावित्री हो। मजाल है जब ये मंत्र पढ़ दिया जाती यमराज के दूत आ जाए। वशिष्ठ जी ने जब यह मंत्र पढ़ा यमराज के दूत आकर वापस लौट कर चले गए हैं। तब से परंपरा हमारे यहाँ चली रखकुल सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए। अपने बचनों की बाजी लगा दिया है। आगे चलकर इन्हीं के कुल खानदान में रख के हुए अज के हुए दशरथ के चारों सहित पुत्रों सहित भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पधारे हैं। प्रेम से बोले चारों भैयन की जय हो। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधाइया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। परम पुनीत अवध जे करनौआ। परम पुनीत अवध जे करनौआ। बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ। बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ। बड़ा निक लागे। परम पुनीत अवध जे करनौआ। परम पुनीत अवध जे करनौआ। बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ। बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ। बड़ा निक लागे। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
गोविंद की लीला भागवत में बहुत सूक्ष्म ढंग से राम कथा लिखी गई है। राम कथा मैं बहुत विस्तार से कहा करता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण केवल इतना जानिए प्यारे, ध्यान से सुनना जितने लोग यहाँ बैठे हैं। हेड़ा कश्यपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। हेड़ा कश्यपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। परशुराम राज्य की स्थापना न कर सके कुठार के बल पर। रावण राज्य की स्थापना न कर सका तलवार के बल पर। वही मेरे राघव ने राम राज्य की स्थापना कर दिया तो केवल व्यवहार के बल पर, केवल स्वभाव के बल पर। स्वभाव और व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। स्वभाव सुधर जाए। अच्छा, आज मंगलवार का दिन है, 2 मिनट केवल हनुमत चरित्र श्रवण कर ले राम कथा का। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को राम कथा कैसे कही जाती है। सबका वंदन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरणों से किया है, चाहे जिसका भी वंदन किया। बंदा गुरुपद पदुम परागा, बंदा प्रथम भरत के चरणा, बंदा प्रथम, जिसका भी वंदन किया चरणों से किया। परिचय दिया तो चरणों से दिया। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया, इनका वंदन चरणों से नहीं किया, इनका परिचय चरणों से नहीं दिया है। कैसे परिचय दे रहे हैं? महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस। महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। इनका वंदन किया महावीर बिनवऊ हनुमान, वीरता से परिचय दिया। जब वीरता से क्यों दिया? जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी को उठाए और विचार करते हैं किसी को महावीर की उपाधि दे दिया जाए, तो कहा महावीर की उपाधि किसको दिया जाए? उसी समय धरती महारानी प्रकट हुई। कहा बाबा खबरदार से। कहा क्या हुआ? कहा महावीर की उपाधि देने जा रहे हैं तो हमको दे दीजिए, समग्र संसार का भार मेरे ऊपर है, तो मुझको महावीर की उपाधि दे दिया जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं कोई बात नहीं, महावीर की उपाधि पृथ्वी को ही दे दिया जाए। जब महावीर की उपाधि देने के लिए लेखनी उठाए पृथ्वी को, उसी समय गर्जना हुई। बाबा खबरदार से। कहा कौन? कहा मेरा नाम है शेष और पृथ्वी को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। महावीर की उपाधि देना है तो मुझे दिया जा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं कोई बात नहीं है, शेष को ही महावीर की उपाधि दे दिया जाए। लेखनी को उठाए और शेष को महावीर की उपाधि देने के लिए लेखनी बढ़ाए। उसी समय गर्जना हुई। बाबा खबरदार से। कहा तुम कौन? कहा देवों का देव महादेव। कहा आप? कहा ये जो नाग बिच्छू हैं, किसी को मैं कुंडल बनाता हूँ, किसी को गले का हार बनाता हूँ, महावीर की उपाधि देना है तो मुझे दिया जाए। तुलसीदास जी कहें कुल पद एक कई घरे में रहे कि पद एक बंटवारा होए। गोविंद की लीला। कहा आप ही महादेव, आप ही महावीर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, महावीर की उपाधि शिव जी को दे दिया जाए। जब लेखनी उठाए और शिव जी को महावीर देखने के लिए कलम उठाए, उसी समय गर्जना हुई। बाबा खबरदार। कहा आप कौन? कहा मेरा नाम है नंदी, जिसको आज लोग डंडे से मार मार के पीट पीट के भगा रहे हैं। कहा मैं धर्म का प्रतीक नंदी। इस शंकर जी हमारे पिठिया पर बैठ के टहला करते हैं। महावीर की उपाधि देना है
जो मुझे दिया जा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं कि किसी न किसी को महावीर को उपाधि देना है, धर्म का प्रतीक है, इसी को महावीर को उपाधि दे दे। अब लेखनी उठाया, कहा बाबा खबरदार से। कहा आप कौन? कहा मेरा नाम है कैलाश पर्वत। नंदी भृंगी श्रृंगी सब हमारे ऊपर टहला करते हैं, तो महावीर को उपाधि देना है तो मुझे दिया जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं कि महावीर की उपाधि किसी न किसी को देना ही है, पर उत्तम शिखर है, इसी को महावीर की उपाधि दे दें। जब लेखनी उठाए और कैलाश पर्वत को महावीर की उपाधि देने के लिए बढ़े, उसी समय गर्जना हुई बाबा खबरदार से। कहा आप कौन? कहा मैं अहंकार की अंटालिका पर चढ़कर गर्जन करने वाला दशकंधर हूं। कैलाश पर्वत को तो मैंने गेंद के समान उठा लिया था, तो महावीर को उपाधि देना है तो मुझे दिया जाए। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं कि मेरी लेखनी कलंकित हो जाएगी यदि मैंने रावण को दे दिया महावीर की उपाधि। अब फैसला किसके हाथ में है? रावण के हाथ में है। तो दो योद्धा गए हैं, कथा बड़ी विस्तार से कहूं तो एक दिन हनुमान जी गए हैं, फिर अंगद जी भी गए हैं। परीक्षक बनकर रावण बैठा हुआ है। हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी से वो आने के बाद पूछा किसने? अंगद जी ने। भी कहीं जाने लगते हैं तो हम लोग जैसे महाराज जी कहीं गए हैं, हम पूछी तो कहो फलाने जजमाने की यहाँ तू गए का व्यवस्था बा, और जो ये कही दे अरे गुरु ये जाए तो हम बच गया का, तो नारी सुखाई जाए। हनुमान जी ने पूछा अंगद जी ने हनुमान जी से कि आप लंका रिटर्न हैं, कुछ बताइए हमको लंका के बारे में। कहा लंका में दो ही काम ज्यादा होता है। कहा एक मोह वाले जीव भी आए दे हैं, बतिया में ना मानत है, वो करे 10 मोह बांटे। लंका वाले बात बहुत ज्यादा किया करते हैं। अब गदहा के बाद लात मारे मुनही के नंबर बांटे। बात बहुत ज्यादा करते हैं, लात बहुत मारते हैं। पढ़िए सुंदरकांड। जय पहुंचे थे हनुमान जी, कारण न पूछे क्या हुआ है।